असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो चलिए अब हम जानते हैं इसके बारे में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। जो कि कार्बन कितने प्रकार का होता है, वो 4 प्रकार का होता है। पहला के बारे में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। तो अब दूसरा है, किसका नंबर आया है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो चलिए इसको भी जानना जरूरी है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं आप लोग को। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, वैसे हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन से पूर्णतः संतृप्त नहीं होती है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे इसमें आ गया आपका एल्कीन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन था, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन होता है। क्या होता है, एल्कीन, जिसका सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है, CnH2n होता है, ठीक। और इसमें जो n का मान लेंगे वो है 2 से लेंगे। क्या से लेंगे, n इक्वल टू 2, 3, 4 ... लेंगे। यदि 2 लिए तो अब इसका क्या निकालना है, IUPAC नाम भी निकालना सीखना है, और उसके बाद इसका अनुसूत्र निकालने के लिए भी सीखना है। तो हम दोनों साथ में ही आपको सिखा देंगे। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो आप लोग को इसी क्लास में आपको IUPAC नाम भी आपको सीखने को मिल जाएगा, और उसका क्या है कि अनुसूत्र इसका कैसे निकाला जाता है, आप लोग इसी वीडियो में सीख जाइएगा। तो चलिए पहले ये निकालना है कि इसका IUPAC नाम कैसे निकाले। तो चलिए, क्या होता है, एल्कीन में जो होता है, एल्कीन यानी कि लास्ट में इन जुट रहा है। क्या जुट रहा है, इन जुट रहा है। यदि मैं तो नहीं ले रहे हैं, यदि एथ ले रहे हैं तो एथ में क्या करेंगे, लास्ट में इन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, इन। तो क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, ठीक। आप लोग ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो एथ लेना है, 2 है तो 2 क्या होता है, एथ होता है। तो क्या लेंगे, एथ। एथ लिए तो अब इसमें क्या जोड़ना है, संतृप्त में n जोड़े थे, लेकिन असंतृप्त में इन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, इन जोड़ना है। आप लोग याद रखिएगा, क्या जोड़ना है, इन जोड़ना है। अब इसका IUPAC नाम एथ प्लस इन क्या हो जाएगा, एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन, एथीन। इसका IUPAC नाम है, ठीक। अब इसका अनुसूत्र निकालना है। तो n का मान ऐसे ही हो गया, 2 हो गया। क्या हो गया, 2 का निकाले हैं तो ये 2 है, तो n इक्वल टू 2 है। आज जब इसका 2 का अनुसूत्र निकालना है, तो अनुसूत्र निकालने के लिए एल्कीन का फॉर्मूला यूज करेंगे। किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, एल्कीन का। तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे साथ आप लोग भी बोलिए, CnH2n होता है। अब जहां जहां n है तो n का मान यहाँ पे 2 है, तो वहां क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो C2H2 इंटू 2, तो C2H4। ये किसका अनुसूत्र निकला, तो एथीन का। एथीन का अनुसूत्र क्या होता है, C2H4 होता है। और उसके बाद इसका IUPAC नाम क्या होता है, तो एथीन होता है। दोनों आप लोग साथ में सीख गए। यदि नहीं सीखे हैं तो कोई बात नहीं, तीसरा नंबर बनाते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। अब लेते हैं एथ के बाद क्या आता है, प्रोप। मैथ एथ प्रोप। प्रोप कितना होता है, 3। मैथ देखिए, आपको 10 को याद करना जरूरी है। यदि आपको केमिस्ट्री में ये सब सीखना है तो आपको याद करना पड़ेगा। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। आपको मात्र 10 याद करना है। यदि आप लोगों को याद नहीं है या आपके पास ये नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं वहाँ पे आप लोग को भेज दूंगी, ठीक। वहाँ पे आपको नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगी।
तो 3 लेना है। एन का मान कितना लेना है? 3 लेना है। 2 कंप्लीट हो गया। 3 क्या होता है? प्रोप होता है। प्रोप प्लस एन क्या हो जाएगा? प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। तो सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। CnH2n होगा 3H2 इंटू 3, तो C3 3 दूना 6। तो ये किसका निकल गया? प्रोपीन का। प्रोपीन का अनुसूत्र क्या होता है? यदि कोई पूछ ले या क्वेश्चन में आ जाए, यदि आप लोग को याद नहीं रहता है तो फटाफट आप लोग को यही वाला एल्कीन का फॉर्मूला यूज करके और आप लोग अनुसूत्र इसका निकाल सकते हैं। यदि आप इसका रिवीजन करते हो तो आपका मुंह पर ही याद हो जाएगा। ठीक, तो प्रोपीन का अनुसूत्र क्या होता है? बोलिए। C3H6 होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? आप देखिए, इसमें क्या होता है कि 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। 2 कार्बन के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। समतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन के बीच हम बताए थे कि सिंगल बॉन्ड होता है, जो कि बॉन्ड का यूज कहाँ करना है मैं आप लोग को बता दूंगी। और यहाँ पे समतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है।